हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट AVL ट्री। लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं व्हाट एक्चुअली इज़ AVL ट्री। एक ऐसा बाइनरी सर्च ट्री जिसके हर नोड का बैलेंस फैक्टर या तो 0 होगा या -1 या 1, राइट। हर नोड का बैलेंस फैक्टर इन तीनों में से कोई एक हो, उसको हम क्या बोलेंगे? AVL ट्री, या हम बोलते हैं उसको बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री, राइट। सो अगर हमारे पास कोई अनबैलेंस बाइनरी सर्च ट्री है तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे AVL ट्री में, वो हम आज इस लेक्चर में लर्न करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज हमारे पास जो डेटा है वो आ रहा है इन ऑर्डर 20, 15 एंड 10, राइट। सो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको डेटा मिल रहा है 20, फिर उसके बाद 15 एंड देन 10, और इससे हमें क्रिएट करना है एक बाइनरी सर्च ट्री। तो सबसे पहला नोड है 20 जो कि हो जाएगा रूट नोड। नेक्स्ट इज 15 इज स्मॉलर देन 20, तो कहाँ जाना चाहिए? उसके लेफ्ट में, राइट। नेक्स्ट इज 10, कंपेयर करेंगे तो 20 के लेफ्ट में जाना चाहिए। 20 के लेफ्ट में ऑलरेडी एक नोड है, सो कंपेयर करेंगे 15 के साथ तो ये जाएगा 15 के लेफ्ट में, राइट। सो ये है वो बाइनरी सर्च ट्री जो हमें मिलेगा आफ्टर इंसर्टिंग नोड फॉर दिस सीक्वेंस ऑफ नोड्स, राइट। 20, 15 एंड 10। अब हम यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे बैलेंस फैक्टर, ये चेक करने के लिए कि ये बाइनरी सर्च ट्री बैलेंस्ड है कि नहीं। सो फॉर 10 इसके लेफ्ट सब ट्री में कोई नोड्स है नहीं, राइट सब ट्री में कोई नोड्स है नहीं, तो 0 - 0 इसका बैलेंस फैक्टर कितना है? 0। अब चेक करते हैं बैलेंस फैक्टर फॉर 15 के लेफ्ट सब ट्री में आप देख सकते हो लीफ नोड क्या है? 10। तो 10 तक पहुँचने के लिए कितनी एजेस है? 1, तो इसकी हाइट कितनी है? 1। सो 1 माइनस राइट साइड में देख सकते हो आप किसके राइट साइड में कोई भी नोड नहीं है, सो -0 दैट इज 1, राइट। तो बैलेंस फैक्टर कितना है? 1। फॉर 20 इसके लेफ्ट सब ट्री में आप देखिए लीफ नोड क्या है? 10 तक पहुंचने के लिए कितनी है जैसे 1, 2, सो 2 माइनस राइट साइड में आप देखें कोई सब ट्री नहीं है, सो 2 - 0 दैट इज 2। अब 2 इज नॉट परमिटेड, राइट। आप देख सकते हो अलाउड वैल्यूज कितनी है? 0, -1 एंड 1। इसके अलावा अगर कोई बैलेंस फैक्टर आता है तो हम कहते हैं कि वो अनबैलेंस बाइनरी सर्च ट्री है। तो क्लियरली ये एक क्या है? अनबैलेंस बाइनरी सर्च ट्री। बट किस तरह का अनबैलेंस? सो यहाँ पर अनबैलेंस बाइनरी सर्च ट्री को हमने क्लासीफाई किया है इनटू 4 टाइप्स। उनमें से ये कौन सा अनबैलेंस्ड है? 15, 20 का क्या है? लेफ्ट चाइल्ड। 10, 15 का क्या है? लेफ्ट चाइल्ड, राइट। सो ये क्या है? एक LL अनबैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री, राइट। ये है LL अनबैलेंस्ड, राइट। अब हर टाइप के अनबैलेंस बाइनरी सर्च ट्री को AVL में कन्वर्ट करने के लिए या उसको AVL ट्री बनाने के लिए हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स हैं। तो फॉर दिस टाइप ऑफ अनबैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री हमें क्या करना है? इसके लिए एक ही स्टेप में कन्वर्जन हो जाएगा। वी हैव टू डू 1 रोटेशन, हमें एक रोटेशन करनी है, राइट। बट रोटेशन किस डायरेक्शन में करनी है? ये है LL अनबैलेंस, तो हमें इसको राइट डायरेक्शन में घुमाना है, या राइट डायरेक्शन में हमें इसको रोटेट करना है टू मेक इट एन AVL ट्री। राइट डायरेक्शन का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप इसको रोटेट करोगे। अब किस नोड को आपको रोटेट करना है? सो अगर आप यहाँ देखें तो किस नोड का बैलेंस फैक्टर आउट ऑफ रेंज है? 20 का, राइट। सो 20 को आपको रोटेट करना है 1 टाइम इन राइट डायरेक्शन। तो यहाँ पर आप रोटेशन करोगे बिटवीन 15 एंड 20। 15 को आपको स्टिल रखना है, आपको रोटेट करना है 20 को। आप इसको ऐसे ज्यूम कर सकते हो, सपोज आपने कंपास लिया हुआ है, कंपास की नीडल है 15 पे और आपको घुमाना है 20 को, राइट। जैसे ही आप इसमें 1 रोटेशन परफॉर्म करोगे, 1 रोटेशन इन विच डायरेक्शन? LL अनबैलेंस्ड है तो राइट डायरेक्शन में, इन राइट डायरेक्शन। तो क्या मिलेगा आपको? 15, राइट। 20 को आपने इसके राइट साइड में घुमाया है तो 20 इसका राइट चाइल्ड हो जाएगा, देन 10, राइट। तो ये है आपका ऑब्टेन्ड बाइनरी सर्च ट्री जो कि एक AVL ट्री होगा, राइट। आप यहाँ पे बैलेंस फैक्टर चेक कर सकते हो। फॉर 10 0 - 0 दैट इज 0, 20 के लिए 0 - 0 दैट इज 0, 15 के लिए 1 - 1 दैट इज 0। तो तीनों का बैलेंस फैक्टर कितना है? 0, जो कि अलाउड है, जो कि परमिटेड है। तो इसलिए ये क्या है? एक AVL ट्री, राइट। तो हमने यहाँ पर LL अनबैलेंस बाइनरी सर्च ट्री को कन्वर्ट कर दिया है इनटू एन AVL ट्री, राइट। अब नेक्स्ट सपोज आपके पास डेटा इस सीक्वेंस में आता है 10,
देन 15 एंड देन 20। तो सबसे पहले क्या आया 10, तो ये आपका क्या हो जाएगा रूट नोड, राइट। ये आपका क्या हो जाएगा रूट नोड। नाउ 15 इसके राइट में जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन 10 है। नाउ 20 इज अगेन ग्रेटर देन 10 एंड इज ग्रेटर देन 15, तो ये इसके राइट में जाएगा, राइट। इसका राइट नोड बन जाएगा। अब देखें इसका बैलेंस फैक्टर होगा 0, राइट, नो नोड्स। इसका बैलेंस फैक्टर कितना होगा 0 -1, तो -1। इसका बैलेंस फैक्टर कितना होगा 0 -1 2, यानी कि -2। अगेन इसका बैलेंस फैक्टर कितना है -2, विच इज नॉट परमिटेड। ये कौन कौन सी वैल्यूज अलाउड है 0 -1 एंड 1, बट दिस वैल्यू इज -2। तो इसकी वजह से ये क्या है एक अनबैलेंस बाइनरी सर्च ट्री है। तो अब हमें क्रिएट करना है इसमें बैलेंस, इसको AVL ट्री बनाने के लिए। अब ये किस टाइप का अनबैलेंस्ड है, राइट। जैसे हमने LL अनबैलेंस देखा, अब इसमें चेक करेंगे हम ये किस टाइप का अनबैलेंस है। तो 15 इसका क्या है राइट चाइल्ड, 20 15 का क्या है राइट चाइल्ड, तो ये है RR अनबैलेंस्ड, राइट। ये है RR अनबैलेंस्ड, सेकेंड टाइप ऑफ अनबैलेंस बाइनरी सर्च ट्री RR अनबैलेंस्ड। अब इसको बैलेंस करने का तरीका क्या है, इसके अंदर भी हम क्या करेंगे 1 रोटेशन, जैसा कि हमने LL अनबैलेंस के लिए किया था 1 रोटेशन। बट ये RR अनबैलेंस्ड है, इसलिए हमें किस में करना है लेफ्ट डायरेक्शन में, इन लेफ्ट डायरेक्शन। लेफ्ट डायरेक्शन को आप बोल सकते हो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी, राइट। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किस नोड को रोटेट करना है, किसकी वजह से अनबैलेंस क्रिएट हुआ है, बैलेंस फैक्टर किसका रॉन्ग है, रॉन्ग बोल सकते हो या इस रेंज से बाहर है 10 का, राइट, दैट इज -2। तो आप 15 को स्टिल रखोगे और किसको रोटेट करोगे 10 को इन लेफ्ट डायरेक्शन, इन लेफ्ट डायरेक्शन। तो ये क्या मिलेगा आपको ऐसा करने के बाद 15 देन इन लेफ्ट 10 और राइट में तो 20 है ही ऑलरेडी। तो इसका बैलेंस फैक्टर 0, इसका बैलेंस फैक्टर 0, इसका बैलेंस फैक्टर 1 - 1 दैट इज 0। सो दिस इज क्लियरली एन AVL ट्री। तो एक रोटेशन अगर आप लेफ्ट डायरेक्शन में कर दें फॉर RR अनबैलेंस बाइनरी सर्च ट्री, तो आपको क्या मिल जाएगा एक बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री, जिसको आप क्या बोलते हो AVL ट्री, राइट। नाउ नेक्स्ट, अगर आपका डेटा आ रहा है इस सीक्वेंस में 10 देन 20 एंड देन 15, तो सबसे पहले आया 10 जो कि बन जाएगा आपका रूट नोड। नेक्स्ट इज 20, तो 20 10 से ग्रेटर है तो किस में जाएगा राइट में, इसका राइट चाइल्ड हो जाएगा। नाउ 15 10 से ग्रेटर है, राइट, 10 से ग्रेटर है तो किस में जाएगा राइट सब ट्री में। यहाँ पर ऑलरेडी 20 है, सो 20 से कंपेयर करेंगे तो 20 से छोटा है वो, तो किस में जाएगा उसके लेफ्ट में, राइट। अब कैलकुलेट करेंगे हम हर एक नोड के लिए बैलेंस फैक्टर। इसका बैलेंस फैक्टर कितना आएगा 0 - 0 दैट इज 0। इसका बैलेंस फैक्टर आएगा 1 - 0। इसके लेफ्ट में आप देख सकते हो एक नोड है और उस लीफ नोड तक पहुंचने के लिए कितनी एज है 1, राइट। तो 1 - 0 दैट इज 1। फॉर 10 इसके लेफ्ट सब ट्री में आप देखें कोई भी नोड नहीं है, सो 0 माइनस राइट में, राइट साइड में आप देखें इस लीफ नोड तक पहुंचने की कितनी एजेस हैं 1 2, तो 0 - 2 दैट इज -2। कितनी वैल्यू है -2। क्या -2 वैल्यू अलाउड है, नो। वैल्यूज कौन कौन सी अलाउड है 0 1 एंड -1, राइट, बट इसकी वैल्यू कितनी है -2। तो ये क्या है एक अनबैलेंस बाइनरी सर्च ट्री जिसके बैलेंस को हमें बनाना है, राइट। इसके अंदर बैलेंस क्रिएट करना है टू मेक इट एन AVL ट्री। अब देखते हैं ये किस टाइप का अनबैलेंस बाइनरी सर्च ट्री है। 20 इसका क्या है राइट चाइल्ड, 20 का क्या है लेफ्ट चाइल्ड, राइट, इसका लेफ्ट चाइल्ड। तो ये RL अनबैलेंस्ड है, RL अनबैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री है, राइट। सो RL अनबैलेंस बाइनरी सर्च ट्री अगर आपके पास है तो एक स्टेप में काम नहीं होगा, आपको 2 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले जिन 2 नोड्स के बैलेंस फैक्टर ओके हैं, राइट, 0 एंड 1 है, यानी कि परमिटेड है, 0 और 1 अगर बैलेंस फैक्टर है तो वो परमिटेड है, इनके बीच में आपको क्या करना है सबसे पहले राइट रोटेशन करना है, राइट रोटेशन करना है इनके बीच में। तो वो राइट रोटेशन करने से क्या होगा 15 यहाँ जाएगा, राइट, 10 देन 15 और नेक्स्ट क्या है 20 15 से क्या है ग्रेटर, तो उसके किस में आएगा राइट में। अब अगर आप देखें तो राइट एंड राइट,
तो ये आर आर अनबैलेंस बन चुका है। अनबैलेंस्ड अभी भी है, अगर आप इसका बैलेंस फैक्टर देखोगे तो इसका बैलेंस फैक्टर आएगा 0 - 2, इसका बैलेंस फैक्टर आएगा 0 - 1 और इसका बैलेंस फैक्टर आएगा 0। ये दो तो ओके है, बट दिस इज नॉट ओके क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है -2 विच इज नॉट परमिटेड। तो अभी भी ये अनबैलेंस्ड है, एक स्टेप में हमारा काम नहीं होता। आर एल अनबैलेंस्ड अगर आपका बाइनरी सर्च ट्री है तो स्टेप नंबर 1 क्या हुआ? स्टेप नंबर 1 होगा परफॉर्म क्या किया हमने? राइट रोटेशन बिटवीन विच नोड? जिनका बैलेंस फैक्टर ओके है, राइट, जिनका बैलेंस फैक्टर विद इन रेंज है, बिटवीन नोड्स 20 एंड 15, या आप बोल सकते हो जिन नोड्स का बैलेंस फैक्टर ऑलरेडी ओके है उनके बीच में हमें क्या करना है? एक राइट रोटेशन। क्या करना है? राइट रोटेशन, राइट। और सेकंड स्टेप अगर आपका आर आर अनबैलेंस है तो जस्ट हमने देखा अगर आर आर अनबैलेंस है तो आपको क्या करना है? जिस नोड का बैलेंस फैक्टर ओके नहीं है उसको आपको क्या करना है? लेफ्ट रोटेशन देना है, एक लेफ्ट रोटेशन देना है। 1 लेफ्ट रोटेशन, राइट, ऑफ नोड 10, राइट, जिसका बैलेंस फैक्टर ओके नहीं है उसको एक लेफ्ट रोटेशन देना है। तो ऐसा करने पे क्या होगा? 15, देन इसके लेफ्ट में क्या आ जाएगा? 10 और यहाँ पर ऑलरेडी क्या है? 20। तो अगर आप चेक करें तो अब इसका बैलेंस फैक्टर ओके है, इसका 0, इसका 0 और इसका भी 0, जो कि क्या बन चुका है? एक AVL ट्री, right? This is now an AVL tree after performing 2 steps on RL unbalanced binary search tree. अगर RL unbalanced binary search tree है तो उसमें 2 steps लगेंगे। जिन 2 नोड्स का बैलेंस फैक्टर ओके है उनमें आप फर्स्टली क्या करोगे? राइट रोटेशन परफॉर्म करोगे। उसके बाद आपको ऑब्टेन होगा आर आर अनबैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री, और हमें पता है कि आर आर अनबैलेंस्ड अगर है तो हमें लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करना है उस नोड पे जिसका बैलेंस फैक्टर ओके नहीं है, तो उससे हमें एक AVL ट्री मिल जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट, अगर आपका डेटा इस ऑर्डर में आ रहा है 20, देन 10 एंड देन 15, तो अब हम इनको इंसर्ट करेंगे टू मेक एन बाइनरी सर्च ट्री। सो सबसे पहले क्या नोड है? 20, तो ये क्या बन जाएगा? आपका रूट नोड। नेक्स्ट इज 10 इज स्मॉलर, तो ये जाएगा लेफ्ट में। एंड नेक्स्ट इज 15 इज अगेन स्मॉलर देन 20, तो जाएगा ये इसके लेफ्ट में ही। अब हम 10 कंपेयर करेंगे इसको 10 के साथ, तो 15 इज ग्रेटर देन 10, तो इसके जाएगा राइट सब ट्री में, राइट, इसका राइट चाइल्ड बन जाएगा 50। इसके बैलेंस फैक्टर को अब हम चेक करते हैं। फॉर ईच नोड इसका बैलेंस फैक्टर होगा 0, इसका बैलेंस फैक्टर कितना होगा? 0 - 1, दैट इज -1। 20 का बैलेंस फैक्टर कितना होगा? इसके लेफ्ट सब ट्री में आप देख सकते हो लीफ नोड तक जाने के लिए कितनी एजेस हैं? 1 2, तो 2 माइनस राइट सब ट्री में कोई भी नोड नहीं है, सो -0 दैट इज 2। अब 2 वो वैल्यू है जो कि अलाउड नहीं है, जो कि परमिटेड नहीं है, क्योंकि अलाउड वैल्यूज क्या है? 0 -1 एंड 1। सो दिस इज अगेन एन अनबैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। अब किस टाइप का अनबैलेंस्ड है वो हम चेक करते हैं। 10 20 का क्या है? लेफ्ट चाइल्ड, राइट। 15 10 का क्या है? राइट चाइल्ड। तो ये हुआ LR अनबैलेंस्ड। क्या हुआ? LR अनबैलेंस्ड। अब LR अनबैलेंस्ड को दूर करना है हमें, राइट। अब हमें इसको एक बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री बनाना है, यानी कि AVL ट्री बनाना है। सो उसके लिए सबसे पहले जिन दो नोड्स का बैलेंस फैक्टर ओके है, ओके किस किस का है? -1 एंड 0 का, इनके बीच में आपको क्या करना है? लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करना है, लेफ्ट रोटेशन, राइट। लेफ्ट रोटेशन जब आप इसमें परफॉर्म करोगे, राइट, तो 20, नाउ लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करके 15 कहाँ गया? यहाँ पर। अब 15 के लेफ्ट में क्या आएगा? 10, राइट। सो ये अब बन चुका है लेफ्ट 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 अनबैलेंस। अगर आप इसका अगेन बैलेंस फैक्टर चेक करो तो इसका बैलेंस फैक्टर अभी भी क्या आएगा? 2, इसका बैलेंस फैक्टर आएगा 1 और इसका बैलेंस फैक्टर आएगा 0, राइट। लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करने के बाद इन दो नोड्स के बीच में हमें ऑब्टेन हुआ ये बाइनरी सर्च ट्री, जो कि अभी भी LL अनबैलेंस है, जो हमने सबसे पहले देखा था LL अनबैलेंस। तो आपका अगर LR अनबैलेंस है तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा? परफॉर्म 1 विच रोटेशन? लेफ्ट रोटेशन between the nodes whose बैलेंस फैक्टर इज ओके, जिसका बैलेंस फैक्टर
सही है, विद इन रेंज है, उसके बीच में आपको लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करना है। बिटवीन, इसमें किस किस का ओके है, बिटवीन 10 एंड 15, राइट। 10 और 15 के बीच में आपने एक लेफ्ट रोटेशन किया तो आपको मिला ये बाइनरी सर्च ट्री। नाउ अगेन आप देख सकते हो ये एल एल अनबैलेंस्ड है, तो इसमें वो जो सेम स्टेप हमने परफॉर्म किया था फॉर दिस टाइप ऑफ अनबैलेंस, तो हम वो अगेन परफॉर्म करेंगे। उसके लिए हमने 1 रोटेशन इन राइट डायरेक्शन ऑन विच नोड, ऑन नोड 20, जिसका बैलेंस बिगड़ा हुआ है, जिसका बैलेंस खराब है, दैट इज 2। अब इसमें अगर आप क्या करोगे, एक राइट रोटेशन परफॉर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 15, राइट। इस पर आपने एक क्या कर दिया, लेफ्ट रोटेशन, तो 15 देन 10 एंड देन 20। तो अगर आप इसको चेक करो तो इसके बैलेंस फैक्टर सब ओके हैं, इसका 0, इसका 0 और इसका भी 0। तो क्या मिला आपको, एक AVL ट्री आफ्टर परफॉर्मिंग 2 स्टेप्स ऑन LR अनबैलेंस बाइनरी सर्च ट्री। आपको क्या मिला, एक AVL ट्री। आपने सबसे पहले क्या किया, एक लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म किया उन 2 नोड्स पे जिनका बैलेंस फैक्टर सही है, राइट। एक लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करने के बाद 50 इधर और 10 उसके लेफ्ट में, राइट। 20, 15 एंड 10। नेक्स्ट आपने क्या किया, जिसका बैलेंस फैक्टर ओके नहीं है उसमें आपने एक राइट रोटेशन दिया। आपने यहाँ पर क्या किया, राइट रोटेशन, राइट डायरेक्शन में, या बोल सकते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उससे आपको एक AVL ट्री मिल गया, राइट। तो ये है वो डिफरेंट रोटेशन टेक्निक्स जिसके थ्रू आप क्रिएट कर सकते हो AVL ट्री को फ्रॉम एनी अनबैलेंस बाइनरी सर्च ट्री। अगर आपको किसी भी टाइप का अनबैलेंस बाइनरी सर्च ट्री गिवन है तो उससे आप बैलेंस कर सकते हो या फिर आप उससे एक बैलेंस ट्री को क्रिएट कर सकते हो। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।